कल अपन ने देखा था स्केल या स्लेज कैसे बनता है तथा स्केल को किन किन कारणों से, कौन कौन से कारण होते हैं जो इसके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आज अपन देखेंगे स्केल बनने को कैसे रोका जाए। तो स्केल बनने से रोकने के लिए दो मेथड हैं, एक है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और दूसरा है इंटरनल ट्रीटमेंट। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेथड आते हैं, सोडा लाइम मेथड है, जियोलाइट है, आयन एक्सचेंज है, ये सब किस में आएंगे, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में। होता क्या है कि जो कठोर जल काम में ले रहे हैं, अगर उसको पहले से ही मृत्यु करके अपन उसमें यूज में लें बॉयलर में, तो उस कठोर जल को बाहर ही मृत्यु करने की जो मेथड है, सोडा लाइम मेथड, जियोलाइम मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ये इसके मेथड्स हैं। अब दूसरा है इंटरनल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट में वो ट्रीटमेंट आते हैं जो अपन बॉयलर में पानी डालने के बाद में काम में लिए जाते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट में पहला है कोलॉइडी उपचार। कोलॉइडी उपचार में क्या होता है, अपन ऐसे पदार्थ डालेंगे जो कोलॉइडल कण बना लेंगे, जिससे कणों का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और वो स्केल नहीं बनने देंगे। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, वाटर में अपन क्या मिलाते हैं, टेनिन, स्टार्च आदि कोलॉइडी पदार्थ मिला देंगे। इन पदार्थों को मिलाने से क्या होगा, जो स्केल बनाने वाले पदार्थ हैं उनके तरफ चारों तरफ ये इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल की जो साइज है उसमें चेंज कर देंगे और बड़े कणों का निर्माण हो जाएगा। बड़े कणों का निर्माण हो जाएगा तो पेंदे में नहीं बैठेंगे, पेंदे में नहीं बैठेंगे तो स्केल नहीं बनेगी। तो ये हो गया कोलॉइडी उपचार। सेकंड नंबर है फॉस्फेट उपचार। फॉस्फेट उपचार में क्या होता है, उच्च दाब पर बॉयलर में क्या डाला जाता है, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट डाला जाता है। सोडियम फॉस्फेट क्या करेगा, जो बॉयलर में कैल्शियम क्लोराइड है उसका कैल्शियम सोडियम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि क्या बनाता है, स्लेज बनाता है। इसी प्रकार अपन क्या लें, कैल्शियम क्लोराइड ले लो चाहे कैल्शियम सल्फेट ले लो, इनमें उपस्थित कैल्शियम क्या है, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, सोडियम के द्वारा, और क्या बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट। अब कैल्शियम फॉस्फेट की क्या विशेषता है, स्केल नहीं बनाता है, स्लेज बनाता है और स्लेज को आसानी से हटाया जा सकता है। तो ये हो गया फॉस्फेट उपचार। फॉस्फेट उपचार में क्या है, अपन क्या मिलाएंगे, सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट क्या करेगा, जल में उपस्थित जो कैल्शियम आयन है उसको किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, सोडियम के द्वारा। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, कैल्शियम आयनों को सोडियम के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं फॉस्फेट उपचार के द्वारा। थर्ड है कार्बोनेट। कार्बोनेट में क्या होता है, कम दाब पर बॉयलर में क्या मिलाते हैं अपन, सोडियम कार्बोनेट। तो जैसे ही अपन सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जो कैल्शियम है वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में और सोडियम सल्फेट में। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, स्केल का निर्माण नहीं करता। कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, मजबूत जो स्केल है उसका निर्माण करता है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट है वो स्केल नहीं बनाता। तो अगर पानी में कैल्शियम सल्फेट है तो उसको रिमूव करने के अपन क्या मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट। जैसे ही अपन ने सोडियम कार्बोनेट मिलाया, कैल्शियम किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, सोडियम के द्वारा, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। तो ये सेकंड मेथड हो गया कार्बोनेट उपचार या कार्बोनेट ट्रीटमेंट। अब थर्ड है कैलेगन। कैलेगन क्या होता है, सोडियम फॉस्फेट का क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जैसे ही अपन क्या करेंगे, बॉयलर में ये जो सोडियम फॉस्फेट है इसका कॉम्प्लेक्स मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये सोडियम की जगह कॉम्प्लेक्स में रिप्लेस हो जाएगा और क्या बना देगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पानी में विलयशील होता है। ये हो गया कैगलन उपचार। कैगलन
सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसका जो कमर्शियल नेम है वो क्या होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये इसका कमर्शियल नेम होता है। कि जो कैगलन है इसका, ये क्या करता है? स्लज तो बनने ही नहीं देता था, स्केल बनने से रोकता है। जैसे ही अपने पास क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, उसमें अपन ने क्या डाला? कैलेगन डाला। कैलेगन का रासायनिक नाम कई बार एग्ज़ाम में अपने को पूछ लेते हैं। तो क्या होता है? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका क्या है? व्यावसायिक नाम है, व्यापारिक नाम है। तो इसमें जो सोडियम है वो किसके द्वारा अंदर वाला जो सोडियम है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा? कैल्शियम के द्वारा। और विलयशील कॉम्प्लेक्स बनता है, और बना हुआ कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जल में विलय होता है। तो ये हो गया थर्ड ट्रीटमेंट, कैलेगन ट्रीटमेंट। तो ये 3 ट्रीटमेंट हो गए स्केल बनने से रोकने के लिए। ठीक है, पहला था कोलोइडल उपचार, फॉस्फेट उपचार, एक अपन ने देखा था कार्बोनेट डाला था उसमें, और थर्ड है कैलेगन। कैलेगन में क्या डालते हैं अपन? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो ये स्केल कंप्लीट हो गया। अब अपन देखते हैं अपकर्मण या प्राइमिंग। ये क्या होता है ये अपन देखते हैं। जब बॉयलर में भाप उत्पादन होता है तो जो जल की बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं? भाप के साथ मिक्स होकर किसका निर्माण करती हैं? अपकर्मण या प्राइमिंग का। ठीक है, अब ये होता क्यों है? या तो बॉयलर की डिज़ाइन गलत हो, अचानक अपन बॉयलर को क्या कर दें? गर्म कर दें, या जल में घुले हुए बहुत सारे लवण घुले रहते हैं उनके द्वारा। अब क्या है? इस प्रक्रिया में जल में विलय कार्बनिक पदार्थ, तेलीय पदार्थ तथा ये क्षार, इनके कारण ये प्रोसेस होती है। तो इसको क्या कहते हैं? अपकर्मण या प्राइमिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फोमिंग या फेनल। इसमें क्या होता है? जल में जो लवण है उनके कारण जब अपन इसको गर्म करेंगे तो क्या आएगा? अचानक से उफान आने लगता है, और पानी में क्या होता है? झाग बनना शुरू हो जाता है। यह झाग बनने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? फेनन। शुद्ध जल में तो फेनन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लेकिन अशुद्धियाँ घुली होने के कारण यह प्रोसेस क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। होता क्या है? जल में जो विलय अशुद्धियाँ हैं वो जल के पृष्ठ तनाव को कम करके फेनन की क्रिया में सहायक होती है। अब फेनन की जो या फोमिंग की जो प्रोसेस है उसके क्या नुकसान है? सबसे पहले तो क्या है? बॉयलर में जो जल का स्तर है उसका पता नहीं लग पाता, झाग आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉयलर में कितना पानी है उसका पता नहीं लग पाता। दूसरा क्या है? बॉयलर की नलिका ये भाप के साथ मिक्स होकर जल के कण चले जाते हैं, जिससे क्या होता है? अपने को ऊष्मा अधिक देनी पड़ती है, इससे ऊष्मा का अपव्यय होता है। तो सेकंड और थर्ड टॉपिक भी हो गए, अपकर्मण या फेनल, प्राइमिंग या फोमिंग। ठीक है, क्यों होते हैं ये अपन बॉयलर में अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनको रोका कैसे जा सकता है। प्राइमिंग तथा फोमिंग को रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, तो जल में जो अशुद्धियाँ हैं उसको कम करने के लिए अपन क्या मिलाएंगे? कैस्टर ऑयल, टैनिक अम्ल आदि मिला देते हैं। उससे अपन क्या कर सकते हैं? प्राइमिंग तथा फोमिंग को कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है? बॉयलर में जल के स्तर को कम करके कम पानी अपन बॉयलर में काम में ले। थर्ड क्या है? पॉलीएमाइड ग्लाइकोस के उपयोग से पानी में अपन क्या काम में ले? पॉलीएमाइड ग्लाइकोस। ये हो गए फोमिंग और प्राइमिंग। अब इसका थर्ड और लास्ट टॉपिक है कोरोजन या संक्षारण। बॉयलर में संक्षारण कैसे होता है ये है। तो बॉयलर में उपस्थित जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं तथा गैसें घुली रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है? बॉयलर की धातु का क्या होता है? संक्षारण होता है। ठीक है,
अब कैसे होता है वो अपन देखते हैं। जैसे जैसे बॉयलर में टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ती जाती है, और जैसे ही ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ेगी वो क्या करेगी, बॉयलर की धातु का संक्षारण करती है। टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑक्सीजन की विलेयता या सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगी, बॉयलर की जो मेटल सरफेस है उसका क्या करेगी, कोरोजन संक्षारण करेगी। विलेय ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में बॉयलर के आयरन के साथ क्रिया करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, फेरिक ऑक्साइड या रस्ट में। होता क्या है, जो आयरन है, जो सरफेस है बॉयलर की, वो किसके साथ रिएक्शन करती है, मॉइस्चर तथा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाती है, फेरस हाइड्रोक्साइड में। बना हुआ फेरस हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड या रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रकार के संक्षारण को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार के संक्षारण को रोकने के लिए हाइड्रोजन, सोडियम सल्फाइड आदि मिलाकर अपन क्या कर सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसको रिमूव अपन कर सकते हैं। ये हो गया विलेय ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जल में विलेय CO2 और बाइकार्बोनेट लवणों के कारण। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लिया अपन ने। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा H2O और CO2 में। बनी हुई CO2 गैस क्या करती है, संक्षारण में क्या करती है, हायर टेम्परेचर पे वो क्या बना लेती है, HCO3, जो कि क्या है, कोरोजन में सहायक होता है। अब इस प्रकार के संक्षारण को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये जो बनी हुई CO2 गैस है इसको अलग कर लिया जाए। अब बनी हुई CO2 गैस को अपन अलग कैसे करेंगे, इसमें क्या मिला दिया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही अपन इसमें क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो क्या होगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि जो CO2 है उसको अपन क्या कर सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट है लवणों के जल अपघटन से संक्षारण कैसे होता है। जैसे अपन ने फॉर एग्जाम्पल लिया कुछ लवण जो जल अपघटित होते हैं, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे ही जल अपघटित होगा क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और बना हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है, HCl, तो एसिड बन गया। अब ये बना हुआ एसिड क्या करता है, मेटल की सरफेस से रिएक्शन करेगा और किस में बन जाएगा, फेरस क्लोराइड में। फेरस क्लोराइड है जल के साथ रिएक्शन करके किस में बन जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड में। बना हुआ फेरस हाइड्रोक्साइड वापस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड या रस्ट। तो ये है बॉयलर में जंग किन किन कारणों से अपन लगता है। तो अपन ने कितने कारण देखे, 3 कारण देखे। कौन कौन से देखे, सबसे पहला देखा विलेय ऑक्सीजन के कारण। तो विलेय ऑक्सीजन को दूर करने का क्या मेथड था, उसमें अपन ने क्या मिला दिया था, हाइड्रोजन या सोडियम सल्फाइड, ये अपन मिलाए। दूसरा क्या था, विलेय CO2 या बाइकार्बोनेट लवणों के कारण। अब CO2 जो विलेयशील थी उसको हटाने के लिए अपन ने क्या मिलाया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा अपने पास क्या है, जो कुछ लवण बनते हैं, जैसे जो क्लोराइड जो लवण हुआ, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, फेरस क्लोराइड है, ये जब अपघटित होते हैं तो साथ में क्या बनता है, एसिड बनता है। तथा बना हुआ एसिड क्या करता है, धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड या रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने क्या क्या मेथड्स देखे हैं कि बॉयलर में जो
कठोर जल है उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं या जो हानियाँ हैं, स्केल कैसे बनता है, स्लेज कैसे बनता है, फोमिंग और प्राइमिंग क्या होती है तथा कोरोजन क्या होता है, ये सारे टॉपिक अपन ने इसमें